साथियों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो हमारा क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन दिख जाते हैं एग्जाम में। आपने यहाँ पर बहुत सारे पेन चला हुआ, मार्कर चला हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो एक बार बना रहे थे हम, लेकिन उसमें कोई दिक्कत आ गई, पूरी तरह से वीडियो बन नहीं पाई, इसलिए हमें दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो इसीलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक है। इसमें देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, इंजेक्शन होता है। जब हम खाना को मुंह में खाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। हिंदी में बोलेंगे तो अंतर्ग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। उसके बाद ये खाना कहाँ पहुंचता है, इस फूड पाइप के थ्रू। इस फूड पाइप के थ्रू ये खाना कहाँ पर पहुंचेगा, स्टमक। ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक में पहुंचेगा। और यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन मतलब पाचन। इस पाचन में क्या होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को ये तोड़ तोड़ करके क्या बनाएगा, सिंपल फूड बनाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद फिर कहां पर चला जाएगा, ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पर बहुत सारे न्यूट्रिशन की क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होगा। एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन क्या होगा, उसके अंदर से बहुत जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो थीनेस्ट ब्लड कैपिलरीज वहां पर लगा होता है, और जिससे वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन को खींचता है, ठीक है। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। क्या होगा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होगा कि आर ब्लड कैपिलरीज कैरी ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल। सेल के हर पार्ट से क्या करता है, ये क्या करता है, सेल के हर पार्ट से ये हर पार्ट में पहुंचाता है, वहां से न्यूट्रिशन लेकर के। थीनेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, बॉडी की जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ये थीनेस्ट पार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो कुछ पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, ये नोट वाला पार्ट है, जो डायग्राम के बाद होगा। यहाँ पर डायग्राम नहीं आता, तो इसलिए हमने क्या कर दिया है कि वहां पर डायग्राम को लिखा है और इसके बाद इसको लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, ठीक है। माउथ में जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद जैसे खाना में क्या होता है कि सलाइवा मिलता है, और सलाइवा जैसे ही मिलता है तो खाना को क्या बना देता है, स्लीपी बना देता है। अचानक से क्या करते हैं कि आप जैसे बिस्किट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो ये सब क्या होता है, पूरी तरह से ड्राई होता है। और जैसे ही आप खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, ये आपके मुंह से सलाइवा निकलता है और उस खाने में मिल करके उसे गीला कर देता है। और गीला करने के बाद आप इजीली उसे निगल पाते हैं, स्वेल कर, वो खाना क्या होता है, उसको हम निगल पाते हैं। और निगलने के बाद फिर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर ट्रैकिया जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कार्टिलेज बोन की बनी होती है, इससे खाना क्या होता है, नीचे आता है। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं, हिंदी में हम आहार नाल बोलते हैं। एसोफेगस या फूड पाइप, हिंदी में हम आहार नाल बोलते हैं। अब यहाँ से फूड उतर कर कहां पर आता है, स्टमक में आता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय, इसमें क्या होता है, HCl होता है। और HCl हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.8 होता है। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 1.8 होती है। बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, जो खाना को पचाता है। इसी के बगल में लगा हुआ है क्या, हमारा लीवर। ये क्या है, हमारा लीवर है, ठीक है। लीवर के जस्ट पीछे एक छोटी सी थैली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर बोलते हैं। गॉल ब्लेडर मतलब हिंदी में बोलेंगे तो पित्ताशय। क्या बोलेंगे, पित्ताशय। अब यहाँ पर एक और ग्लैंड लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज हमने इससे पिछले वीडियो में ही कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये क्या है, पेंक्रिया है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से स्टमक, जो हमारा अमाशय स्टमक है, ये खुलता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आके पूरी तरह से क्या होता है, खाना आकर के पूरी तरह से इसमें भर जाता है। और भरने के बाद यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है। विली क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और इसका काम क्या होता है, फूड के एरिया को बढ़ा देता है। क्या करता है,
ठीक है। विली का काम क्या आता है, हेयर प्रेजेंट द एंड थीनेस्ट ब्लड कैपिलरीज, और वहां पर थीनेस्ट ब्लड कैपिलरीज भी है जो न्यूट्रिशन को क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा काम क्या करता है, इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फूड, फूड की सरफेस एरिया को भी क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MI सेगमेंट है ये, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्टिंग होता है, जहां पर वो खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सीकम बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि सीकम किससे संबंधित है, तो इससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल घुमा सकता है और ये आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसी सीकम के बगल में एक और भी ग्लैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी तरह से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरह से, इसमें एक तरह से हम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो आगे हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज को इसमें एब्जॉर्ब करते हैं, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको तब हम देखेंगे। ठीक है। और फाइनली फिर फूड क्या होता है, वेस्ट के फॉर्म में एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो अगर ये कितना होता है, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर होती है, बहुत ही लंबी होती है। और अगर हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो माउथ से लेकर के एनस तक की जो डिस्टेंस होता है ये 9 मीटर का होता है। कितने का होता है, ये 9 मीटर का। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये 9 मीटर का गैप होता है, कहां से, माउथ से लेकर के एनस तक। अब हम नोट वाला सेगमेंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम और भी किस किस चीजों को मेंशन किए हैं देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का होता है और सबसे पहली बार कैसे पता चला कि ये 7.5 मीटर का होता है, तो सबसे पहली बार एक डेड बॉडी में एग्जामिन किया गया था, किसके, कैडवर के द्वारा। कैडवर ने सबसे पहली बार एग्जामिन किया था किसमें, डेड बॉडी में, और डेड बॉडी में उसने क्या पाया कि 7.5 मीटर की क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और अगर हम सबसे देखेंगे कि नॉर्मली अगर हम लिविंग बीइंग में होता है ये 3.5 मीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 3.5 मीटर तक हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा। अगर हम डायमीटर देखते हैं तो इसकी जो डायमीटर होती है कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी छोटी सी पाइप जैसे होती है ना, इसकी डायमीटर कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स है। ठीक है। अगर हम साइज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो साइज होती है ये 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर का ही होता है बस। कितना, 1.5 मीटर। और अगर हम इसकी डायमीटर की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो डायमीटर हो सकता है इसमें जो डायमीटर हो सकता है वो कितना हो सकता है, ये डायमीटर तो नहीं होगा, ये लेंथ होगा 6.5। ठीक है, 6.5 मीटर हो सकता है। कितना हो सकता है, 6.5। अब हम देखते हैं कि साइज ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस की साइज कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, मैंने वहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन वेस्ट विच इज द कम फ्रॉम सेल लाइक एज। ठीक है, हमारे सेल से जो एक्सक्रिएशन होता है वो किस किस रूप में होता है हम उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बार स्वेट के फॉर्म में होता है, मतलब पसीने के रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है ऊपर, और फिर क्या होता है, वाटर के रूप में होता है, H2O वाटर है, फिर यूरिया के फॉर्म में होता है। आप क्या करते हैं, जब यूरिन निकालते हैं तो उसमें यूरिया भी मिला होता है, और टीयर, आंसू, जब आप आंसू निकालते हैं तो आंसू में भी क्या होता है, आंसू में भी क्या होता है, आंसू भी बहुत सारे नाइट्रोजन सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, और हम उसको भी क्या करते हैं, वेस्ट के फॉर्म में निकाल देते हैं। अब माउथ की बात करते हैं तो माउथ में क्या होता है, बकल कैविटी होता है। ठीक है, माउथ में क्या होता है, बकल कैविटी होता है, और बकल कैविटी के अंदर जो फूड होता है उस फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलस, क्वेश्चन पूछ देगा कि बोलस किससे रिलेटेड है, तो फूड इनसाइड ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। ठीक है। और बकल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जो निकलता है बकल कैविटी में ही क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, और वही सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, बकल कैविटी से सलाइवा निकालता है जो हमारे फूड को स्लीपी बनाता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज था आज, किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये बेसिक था, आगे आने वाले टाइम में हम और भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, खाना का कहाँ कहाँ क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, ये सब काम हम पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
पीछे बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं और एक अपना नोट बना सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे और इससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आप इजीली क्या कर पाएंगे, पिक कर पाएंगे और क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम किसी और नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।